हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की डिस्कशंस करने, और इस फ्राइडे भी हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोरा जी के साथ। हमारे साथ दो दिग्गज और हैं आज बारी, जगजीत प्रीकॉन स्पेशलिस्ट और जगजीत कमर्शियल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। प्रवीण जी, नया साल शुरू हो गया है और मार्केट में एक्टिविटी भी बढ़ गई है, बट जैसा कि सब लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट बेटर क्यों नहीं हो रही, इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हो गए अब तो। नितिन, ऐसा है कि नो डाउट जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि जो मार्केट है, डिसाइड इवन इंटरेस्ट रेट के नीचे आने के बावजूद भी जीटीए की मार्केट में हमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आ रही। अब मार्केट में चेंज को हम दो तरीके से मॉनिटर करते हैं। एक तो है मार्केट में एक्टिविटी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज द वन चेंज। सेकंड है प्राइस में चेंज, इधर अप और डाउन, दैट इज द सेकंड चेंज। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अप और डाउन, दैट इज अनदर जो चेंज आती है मार्केट में। तो जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है उसका मुझे एक चीज लग रही है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमें सॉरी जतिन, इस साल इम्पैक्ट हमें जरूर नजर आएगा। जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली बेटर जरूर होएगी। बाकी रही बात प्राइसेस की, प्राइसेस का ऊपर जाने का जो है वो बात इतनी कोई ज्यादा ना तो अभी हमें नजर आ रही है मार्केट में, ना ही मुझे कोई आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चेंज नजर आ रही है। उसका कारण क्या है कि अगर हम इस चीज को देखें जतिन, कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, देखो कोई भी मार्केट है उसमें जो न्यू कंस्ट्रक्शन होती है वो सेट करती है मार्केट के प्राइसेस को। अब होता क्या है कि जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन जो मार्केट में आती है और जो रीसेल में सेल्स होती हैं उनके बीच में स्लाइटली डिफरेंस रहता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट नेबरहुड और जो प्रॉपर्टीज की एज के मुताबिक उनके अंदर प्राइस का डिफरेंस रहता है। और अब क्या हो रहा है कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नीचे ज्यादा नहीं आ रही। जो सॉरी न्यू कंस्ट्रक्शन जो है उसमें हमें कोई भी बहुत बड़ी अभी चेंज है जो नजर नहीं आ रही। कारण क्या है कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर होती जा रही है। अगर न्यू कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, जो उसमें प्राइसेज हैं उनके, अगर उसको आज की डेट में जो कंस्ट्रक्ट करना है या जो उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्जेज हो गए या और जो उसका सारा प्रोसेस है, मतलब कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का होने का, उसका प्राइस पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई है। और जब उसका प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा हाई है तो उससे क्या होता है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से वो चीज बाहर हो रही है, तो लोग उस चीज को बाय ही नहीं कर पा रहे। और उसमें अगर हम एक चीज देखें, जीटीए में एक सबसे बड़ा जो इस टाइम पे चैलेंज है वो ये है कि जो बिजनेसेस हैं, जहां लोगों की जो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है जो भी है, चाहे वो बिजनेस से कमा रहे हैं, जहां वो किसी जॉब से है उनको इनकम आ रही है, किसी भी तरीके से वो जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं उनमें कुछ भी बेटरमेंट नहीं हो रही, जॉब्स में भी कोई बेटरमेंट नहीं हो रही अगर आप देखो इनकम के बारे में। और बिजनेसेस का जैसे आप अभी बता रहे थे कि सम ऑफ द बिजनेसेस इवन 75% डाउन हुए हैं। अगर कोई बिजनेस 75% डाउन होता है जतिन, तो मतलब उनकी अफोर्डेबिलिटी आप देखो कहां पे जाती है। क्योंकि हर कोई आदमी जो बिजनेस ओनर है या जो कि जॉब करता है, इवेंचुअली रहने के लिए घर जो है, एक शेल्टर है, वो सभी को चाहिए, वो बाय करते हैं। जब उनकी अफोर्डेबिलिटी ही नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या है कि जो नई मार्केट में सेल्स हैं, जो नई प्रॉपर्टी की हैं, वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर होती जा रही हैं। और वही एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जीटीए में जो प्राइसेज हैं, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, उनको कोई भी ज्यादा बूस्ट है वो नहीं मिल रहा। और एक चीज और भी है कि चाहे इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, कई बार ऐसा भी बात नहीं है, कई लोगों की अफोर्डेबिलिटी है भी चीजों की, बट जो मार्केट में अभी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, लोगों को यही नहीं पिक्चर क्लियर हो रही कि आने वाले टाइम में होएगा क्या, मार्केट में कौन सी चीज कैसे होएगी। और अगर आप एक चीज देखिए, अभी प्राइसेस ऊपर जाने की तो बात एक अलग है, अभी काफी लोगों के अंदर एक ये भी फियर बैठा हुआ है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे ये इकोनॉमिकल
सिचुएशन चल रही है मार्केट में, जैसे यूएस के साथ टैरिफ का और बड़े इश्यूज चल रहे हैं और पॉलिटिकली भी जैसे काफी इंस्टेबिलिटी है मार्केट में, तो लोगों को एक चीज ये लग रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस कुछ सॉफ्ट हो जाएं रादर देन बढ़ने बढ़ने के। राइट। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला जो साल है, जैसे ये सिचुएशन चल रही है, अनटिल अनलेस कोई मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज आई तो वो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा कि जो प्राइसेस के ऊपर इस साल मार्केट में कोई बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है लोअर इंटरेस्ट रेट का वो आ पड़ेगा। सकता है। हाँ जी। प्रवीण जी, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूँ, पर वो जैसे नए घर जब बुक करते हैं और एक बिल्डर के ऑफिस में जाके बुक करके आ जाते हैं, कुछ साल तक वेट करते हैं उनकी ऑक्यूपेंसी और कब डिलीवरी होगी, बट जो वो देख रहे हैं कि अब उनके प्राइसेस कम हो चुके हैं, जो पहले जिस प्राइस पे उन्होंने बुक करे थे घर, तो तो अप्रेजल्स कम आ रही हैं। अप्रेजल्स कम आ रही हैं, हम्म। तो उनको जो एक क्लाइंट है, जो एक बायर है, वो उनको सिर्फ एक साइड के व्यू दिखता है। तो जी, अगर आप दर्शकों को हमारे बताएं कि बिल्डर्स की साइड पे ये सब प्रोसेस कैसे वर्क करता है और वो क्या चीज इस मार्केट में फेस कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए भी आप जैसे बताया कि खर्चे बढ़ चुके हैं, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, उनको भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं और उनको भी पता है कि प्राइसेस डाउन हो चुके हैं। तो वो इस टाइम क्या कर रहे होते हैं, जो बिल्डर्स हैं एंड ऑल, वो क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या एफर्ट कर रहे होते हैं या कहाँ से फाइनेंसिंग अरेंज कर रहे होते हैं? जतिन, उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब देखो मार्केट ऊपर जा रही थी, हम्म। उसमें एक बात तो श्योर थी कि बिल्डर्स ने अपने मार्जिन को काफी इंक्रीज किया था, क्योंकि मार्केट सपोर्ट कर रही थी। मतलब एवरी वीक प्राइसेस बढ़ रहे थे तो मार्केट उनको सपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने जो अपने मार्जिन से अपने मार्जिन को काफी एक्सटेंड किया, काफी बढ़ाया था हम्म। बिल्डर्स में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो मार्केट में हमेशा एक जो सप्लाई डिमांड वाला फार्मूला है वो हमेशा काम करता है। अब मान लो कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो वो डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड है। तो वो हो क्या रहा था कि बिल्डर्स ने अपने जो प्राइसेस थे वो काफी मार्केट में बढ़ाए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, प्राइसेस तो उन्होंने बढ़ा दिए, लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर दिए। अब एग्रीमेंट साइन करने के बाद हो क्या रहा है कि काफी लोग हैं, क्योंकि मार्केट में अप्रेजल्स नहीं उस प्राइस पे आ रही, क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन होगी और प्राइसेज हैं वो 25 से 30% तक एडजस्ट हुए हैं हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज की हैं जो उनकी क्लोजिंग्स नहीं हो पा रही, और कई बिल्डर कुछ ऐसी सिचुएशन में भी स्टक हुए हैं कि उन्होंने जब प्रोजेक्ट बेचे थे, थोड़ा उनको बेचे हुए टाइम हो गया, फॉर सर्टेन रीजंस उनके प्रोजेक्ट डिलेड हो गए, और जब उनके प्रोजेक्ट डिले हुए तो मार्केट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बड़ी चीजें चेंज हुई। तो उनकी वजह से कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं कि जिनके जो प्रॉफिट्स थे वो बिल्कुल श्रिंक हो गए, और हम ये भी कह सकते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स में तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं बिल्कुल खत्म भी हो गए। अब जो दूसरा पार्ट उनका देखें, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स भी बढ़ाए। अब उनको क्या हुआ कि एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू क्लोज द प्रॉपर्टी, हर आदमी क्लोज नहीं करवा पा रहा। और एक चीज और है, जो बिल्डर्स भी हैं वो भी मनी बारो करते हैं। मतलब जब उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करते हैं तो जो उनके लेंडर हैं उनके लेंडर्स का भी क्राइटेरिया है, और जैसे हमें बैंक का वैल्यूएट करता है वैसे ही लेंडर्स बिल्डर्स को भी एवेल्युएट करते हैं जब उनको वो देते हैं। जब लेंडर देखता है कि मार्केट में प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो भी जो अपना उनको बोरिंग जो लेंड करते हैं मनी, उसका जो क्राइटेरिया वो चेंज कर देते हैं, उनकी वो जो रिक्वायरमेंट है बिल्डर की वो चेंज कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो तो बिल्डर स्ट्रॉन्ग्स हैं, जो मार्केट में काफी टाइम से हैं बिजनेस में, दे हैव सम अदर ऑप्शंस, मतलब मनी की, वो तो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर जाते हैं। और अगर हम देखें पिछले टाइम में बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो इस चीज को कीप अप भी नहीं कर पाए। मतलब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, या जो मार्केट में इंस्टेबिलिटी आई है ना जतिन, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बहुत बेनिफिट मिला है। इस मार्केट की सिचुएशन में हर आदमी ने पैसे लूज किए हैं। कई ऐसे बिल्डर भी हैं जो खत्म हो गए, ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्डर्स ने पैसे ही कमाए, कईयों ने पैसे भी बहुत कमाए हैं, पर कई बिल्डर मार्केट से वॉश आउट हो गए, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गए। दे आर नॉट एबल टू कीप अप विद द मार्केट, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं कर पाए। और उनका क्या हुआ कि जो उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी
वो खत्म होगी। और ऐसे ही लोगों के साथ हुआ, कई लोगों ने 2-2 ढाई-ढाई लाख डॉलर के डिपॉजिट्स दिए थे। अब क्या हुआ, ना तो वो प्रॉपर्टी को क्लोज कर पाए और ना ही उनकी वो अप्रेजल्स उस प्राइस पे आई। अब उन्होंने वो जो डिपॉजिट था 2-2.5 लाख, वो तो लूज किया ही किया है। ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर स्टिल ऑन द हुक बिल्डर के साथ, कि अगर वो कल को बिल्डर उनको सू करता है, जब वो उनसे मांगते हैं कि जो प्राइस का डिफरेंस है, स्टिल दे आर लायबल फॉर दैट। तो कहने का मतलब ये जो चीज है, और इसमें एक चीज और है जो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आई कि मार्केट में हो क्या रहा है, वो टाइमली मैनर में अच्छी पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। मतलब ये जो इंस्टेबिलिटी आई है, इसमें कोई एक कारण नहीं था, देयर वर मल्टीपल रीजंस जिस वजह से ये मार्केट ऐसे इंस्टेबल हुई है। और इस मार्केट में मैं ये कह सकता हूं कि हर कैटेगरी के लोगों ने पैसे लूज किए हैं इस मार्केट में। राइट। प्रिंस जी, अगर आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहें कि कोई भी ऐसी पॉलिसी या कुछ भी ऐसी रेमेडी जो जो लोग सफर कर रहे हैं, और जैसे कि अब रिन्यूअल्स भी आने वाली हैं और लोगों की घरों की, तो कोई भी आप ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहें उनको, गवर्नमेंट को, जिससे हेल्प हो सके बायर्स की, जिन्होंने जो मार्केट में। देखो जतिन, मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, बट मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है। और जैसे हम ग्राउंड पे लोगों को देखते हैं, मैंने पहले भी 1-2 बार इस चीज के बारे में बात की है कि जो फर्स्ट टाइम बायर हैं और जो लोगों का प्रिंसिपल रेजिडेंस है, जिस घर में वो रह रहे हैं, उसके ऊपर 1-2 चीजें गवर्नमेंट को जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एक तो नंबर 1 ये है कि उसके ऊपर जो वो बैंक से मनी बोरो करते हैं, उनको क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की एक बेसिक नेसेसिटी है, एक शेल्टर है। हर आदमी को रहने के लिए घर चाहिए। अगर हम इस चीज को सॉफ्ट नहीं करते, फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर नहीं कर पाता बायर, और जो लोग रह रहे हैं और उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी मुश्किल होती जा रही है कि उनको अपने घर छोड़कर रेंटल्स पे जाना पड़ रहा है, विच इज नॉट ए गुड सिनेरियो इधर। के आप इस कंट्री में 25-30 साल से रह रहे हैं, 25-30 साल आपने इस कंट्री में काम किया, 30 साल बाद आप अपना शेल्टर भी लूज कर जाते हैं। सो दैट इज नॉट ए गुड सिनेरियो, जो कि आजकल काफी लोगों के साथ हो रहा है। तो एक तो उनको जो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है उसमें चेंज आनी चाहिए, खास करके इन 2 कैटेगरीज के लिए। और जो दूसरा है, मेरा मानना है कि उनके लिए इंटरेस्ट रेट में भी उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए, उन लोगों को कि कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जैसे गवर्नमेंट एचएसटी की रिबेट देती है 24,000, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एचएसटी का रिबेट का पोर्शन देती है 24,000, वो बिल्डर उसमें से काम करके वो प्राइस डिसाइड करते हैं। ऐसे ही जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो मेरे को लगता है कि जिस सिटी में वो घर बन रहा है, जो आदमी अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए घर लेता है, सिटीज को उनके ऊपर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चार्जेस पे उन लोगों को कोई ना कोई रिलीफ जरूर देना चाहिए। तो देर आर मल्टीपल वेज जहां पे हम जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो लोग अपना प्रिंसिपल रेजिडेंस ले रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दे। यस, अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप उससे चार्जेस ले लो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उससे रेवेन्यू जनरेट करने की वो इन्वेस्टमेंट है उसकी। पर जो लोगों का शेल्टर है, रहने की जगह है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि उनको कोई ना कोई इस चीज में रिलीफ है जो जरूर देना चाहिए। राइट प्रवीण जी। प्रवीण जी, मैं एक हमारी प्री कॉन स्पेशलिस्ट जगजीत जी से ही पूछना चाहूंगा कि जो प्री कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है, न्यू डेवलपमेंट का जो एरिया है, उसमें आप क्या देखते हैं कि मार्केट बेटर होगी आने वाले टाइम में? क्या इंटरेस्ट रेट का कोई इम्पैक्ट रहा कम होने का? अगर आप थोड़ा बताएं। जो प्री कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम देख ही रहे हैं कि जो बिल्डर्स अब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं रिलीव कर रहे, स्पेशली ये जो फॉल विंटर टाइम निकला है पिछले साल का, बिल्डर्स काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हैं। एंड अभी भी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे कि कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हों। यस, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके बिल्डर्स ट्राई कर रहे हैं, जिनकी इन्वेंटोरी बची है, कि इन्हें हम रीलॉन्च करें, विद मोर एक्साइटिंग इंसेंटिव्स, किसी तरह अट्रैक्ट करें बायर्स को, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इन्वेंटोरी पड़ी है। बट अगर कहीं के बहुत नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इस साल, वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। मे बी ड्यूरिंग द समर टाइम बाद में कोई 1-2 प्रोजेक्ट आ जाए, बट वैसा नहीं हो रहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हों। तो बिल्डर्स एक चीज जब ये भी है, क्योंकि पीछे क्रिसमस में मैं मतलब जैसे काफी
लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई और काफ़ी बिल्डर्स के साथ भी बात हुई, जैसे जगजीत कह रही हैं, कई तो ऐसे बिल्डर्स हैं जितिन, वो मेरे को नहीं लग रहा कि आने वाले 2-3 साल भी मार्केट में एंटर कर पाएंगे। मतलब जैसे मार्केट की सिचुएशन है ना, तो वो आने वाले 2-3 साल तक भी मार्केट में मेरे को नहीं लग रहा एंटर कर पाएंगे। और उसका भी एक इकोनॉमी के ऊपर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है या कोई चीज होती है, बहुत से लोगों को जॉब मिलती है, इकोनॉमी उसमें मूव करती है। और ये जो अभी सिचुएशन बनती जा रही है, इससे ये नहीं है कि वो लोग भी, मतलब मार्केट में जैसे जगजीत ने कहा, मुझे नहीं लग रहा कि प्री कंस्ट्रक्शन में कोई बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में इन्वेंट्री हमें देखने को मिलेगी शायद, खास करके लो राइज में। तो मेरे को बहुत बड़ी चीज, हाई राइज पॉसिबल है, हाई राइज इसलिए क्योंकि पहले के ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। लो राइज में मेरे को लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी मार्केट में ये ऐसी चीज हमें नजर आएगी। That's right. हाँ जी। और प्रवीण जी, अगर हम देखें एक कमर्शियल सेगमेंट में, जगजीत जी अगर हम आपसे पूछें कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट है, इंटरेस्ट रेट अभी कम हुए, बट मार्केट रेजिडेंशियल साइड तो बहुत कोई एक्टिविटी नहीं बढ़ी है, कमर्शियल साइड क्या रिस्पॉन्स रहा है इन चीज़ों का? जतिन जी, सो कमर्शियल साइड में इम्पैक्ट जरा बूस्ट कमर्शियल में बूस्ट होया because due to low inventory, so that made the impact कमर्शियल में। हाँ जी। कमर्शियल में जतन एक चीज है, जैसे जैक कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली राइट के कमर्शियल में हमेशा अवेलेबिलिटी कम रहती है। कमर्शियल साइड, जैक, व्हाट यू सी, लॉट ऑफ पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट बिकॉज पीपल आर आल्सो, उनके दिमाग में जैसे रेजिडेंशियल साइड पे मार्केट की ये फ्लक्चुएशन की वजह से दे आर नॉट कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इवन इन रेजिडेंशियल, तो कमर्शियल इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट वन। 100% कमर्शियल में स्टेबिलिटी, the stability for investment, right, which is a bigger impact, which the clients like that investment better than residential, which I seen a boost in that. कमर्शियल में। राइट। प्रवीण जी, आपको लग रहा है कि जो मार्केट की इतनी अनसर्टेनिटी है, तो लोग रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि लोग अपने पैसे अभी सेव कर रहे हैं कि थोड़ा देखें कि मार्केट में आगे क्या होता है? देखो जतिन, जो कमर्शियल है ना, कमर्शियल जैसे जैग अभी बात कर रहे हैं कि कमर्शियल में अवेलेबिलिटी को ज्यादा नहीं। आई थिंक इवन दिस मॉर्निंग जैग समवन वाज टॉकिंग टू मी, हाउ मेनी प्री कंस्ट्रक्शन ऑप्शंस are available in the market on commercial side? Very, very less. I think No. not many. Not Maybe many. one or two. One or two, that's about it. Yeah. So there is a huge difference. अगर हम commercial की बात करें तो maybe we don't see that many Plaza Georgia units जो pre-con की market में availability है. Correct. But residential side जब still there are, There's a lot of inventory. yes, जो Yeah. projects already start Yeah, हुए हैं. especially condos we bought हैं, Yes. जो existing है again, वो धीरे-धीरे release करी जा रहे हैं अपने, we launching the same product. Yes, Yeah. because the जो projects हैं वो already launch हुए हैं. But on commercial side, I don't think so that many options available. No, not that many. उस side में available नहीं है. Very low. तो commercial को इस चीज का पहले भी boost मिलता था और अभी भी boost मिलेगा. और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज और भी लग रही है जतिन, कि हो सकता है कि आने वाले साल में जैसे रेजिडेंशियल में हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रही, हो सकता है कि कमर्शियल साइड में भी जैग वी सी बिट मोर चेंज इन द प्राइस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन रेजिडेंशियल साइड। तो हो सकता है कि उधर में भी जतिन आने वाले टाइम में हमें कमर्शियल में थोड़ा और ग्रोथ ज्यादा नजर आए। राइट। जैसे ही प्रवीण जी आप कहते हो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला हमेशा वर्क करता है, तो शायद कमर्शियल इस साल अच्छा जाएगा और डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे जुड़ते हैं कुछ ही पलों में। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय आला चूरो चाय creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी थैंक यू She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. Allah. चाय आपकी बहुत जबरदस्त बिल्कुल घर वाली चाय कड़क चाय का मजा लेता हूँ घर वाली चाय हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा चाय सोशल स्पॉन्सर वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल ग्रेट एक्सपीरियंस ग्रेट कड़क चाय बेस्ट कड़क चाय इन टाउन Absolutely. Chai Social 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious.
delicious. And जबरदस्त बहुत आला चाय आला चूरो चाय चाय it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी थैंक यू I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. Allah. चाय आपकी बहुत जबरदस्त बिल्कुल घर वाली चाय कड़क चाय का मजा लेता हूँ घर वाली चाय हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. बेस्ट कड़क चाय इन टाउन Absolutely. चाय सोशल 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। ब्रेक से पहले हम कमर्शियल रियल एस्टेट की डिस्कशन कर रहे थे और हम जैक से पूछते हैं, जैक, अगर किसी हमारे दर्शक ने कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा सेक्टर है कमर्शियल में जहां उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? जतिन जी, आई थिंक सेल ऑफ बिजनेस में कर सकते हैं, which a lot of options which I think the government should implement more incentives and opportunities. I think Jack, you are absolutely right because Jatin, lot of people जो है अभी पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अब जैसे उनके बिजनेसेस को सेटबैक लगा है तो बहुत से लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि Jack, what do you think कि how government should support these small businesses? Okay, let's say in local areas, होते बड़े स्टोर ना आवे, they should support the small businesses ताकि like independent stores. बड़े स्टोर ने बिकॉज़ उनकी हर कॉर्नर पे कोई ना कोई बड़ा स्टोर है, so they should be giving the opportunity to the small businesses. हाँ जी, independent businesses. Independent business, yeah. I think that's a good idea. Even if we see in American economy, no doubt it's a big economy, population is big, but small businesses are doing very good compared to here. इत्थे अपने की हो रहा है कि जिथे मतलब कोई बड़ा स्टोर आ जाता, they eat up all the small business around that area, right? राइट। तो मैं जबजीत जी से ही पूछना चाहूंगा। जबजीत, आपने जैसे बताया कि इन रीसेल में जो यूनिट्स हैं, जो स्पेशली जो लो राइज यूनिट्स हैं, उनकी इन्वेंट्री की बहुत कम हो सकती है बिकॉज बिल्डर्स अभी नए प्रोजेक्ट्स नहीं निकालेंगे बिकॉज पुराने में ही बहुत इन्वेंट्री है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे दर्शक को कि अगर उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो प्री कंस्ट्रक्शन में, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो? देखो, इन्वेंटोरी तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटोरी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं नए प्रोजेक्ट्स तो ज़्यादा आएंगे नहीं अब। तो एग्जिस्टिंग इन्वेंटोरी में अगर फिर भी कोई अगर देना चाहता है प्री कंस्ट्रक्शन, देन लो राइज फिर भी बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू कॉन्डोज। ओके, सो आप लो राइज की ऑप्शंस देख सकते हो। एंड अगर आप कोई लो राइज देख रहे हो जो ज़्यादा अफोर्डेबल होए कंपेयर टू, अगर हम मिसिसागा टोरंटो की मार्केट देखते हैं कि अफोर्डेबल होए हाउसिंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होए, सो उनमें से आप देख सकते हो द सिटी ऑफ गुएल्फ। क्योंकि जो सिटी ऑफ गुएल्फ है उधर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास हैं एंड मूव इन रेडी हैं, सो आपको वो कंफर्म नहीं होएगी कि क्लोजिंग होएगी कि नहीं होएगी, राइट? क्योंकि वो घर ऑलरेडी मूव इन रेडी है, आप कुछ महीने में या विद इन अ ईयर पोजेशन ले सकते हो। एंड जिस तरह अब वो प्रोजेक्ट जो स्टैक टाउन होम्स का प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी के पास है, सिर्फ 10 मिनट दूर। सो उसके साथ क्या होता है, वो चीज़ फिर काफ़ी स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करती है उधर। एंड उसके साथ आपके पास रेंटल अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी होती है जो यूनिट्स यूनिवर्सिटी के आसपास हैं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो एंड मे बी आपके बच्चों ने भी इवेंचुअली यूनिवर्सिटी में जाना है,
तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए कि हाई 500 से लेके 600 की रेंज तक आप 2 बेड प्लस 10 2 बेडरूम विद 1 पार्किंग आप एक स्टैक टाउन होम ले सकते हो। राइट जगजीत, फिर आज की मार्केट में जो प्री कंस्ट्रक्शन के जो प्राइसेस हैं और जो रीसेल में जो प्राइसेस हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस है और एक बायर को कैसे चूज करना चाहिए घर बाय करने से पहले? देखो रीसेल इज अ गुड ऑप्शन, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप इमीडिएटली मूव होना चाहते हो, आपकी नीड है कि आपने किसी लोकेशन में इन अ कपल मंथ्स इन अ फ्यू वीक्स मूव होना है, फिर आप रीसेल देखें। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो एंड आप न्यूअर कंस्ट्रक्शन चाहते हो, क्योंकि न्यूअर कंस्ट्रक्शन आप लोगे, आप क्लोजिंग डिले रख सकते हो अपनी, आपकी मेंटेनेंस कम हो जाती है क्योंकि सारा कुछ नया है, आपको इमीडिएटली रूफ चेंज, अप्लायंसेस चेंज, जो छोटे मोटे खर्चे ऐड ऑन हो जाते हैं उसकी वरी नहीं होएगी। सो रियली डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। राइट प्रवीण, प्रवीण जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट बेटर नहीं हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम भी हो गए, बट जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं कि व्हेन एवरीवन इज सेलिंग बाय दैट टाइम, तो क्या ये हमारे ओंटारियो की मार्केट में भी ट्रू है? इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, पर जो लोग कई लोग सोचते हैं कि इस टाइम अगर बाय करेंगे तो इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय। देखो जतिन, एक बात तो पक्की है, मार्केट की साइकिल्स हमेशा चेंज होती हैं। इकोनॉमी जो है वो हमेशा ऊपर नीचे जाती आती रहती है, वो अकेले कनाडा में नहीं और हर कंट्री में ये चेंजेस आती हैं। ये बात अलग है कि ये जो साइकिल है अब यहाँ पे काफ़ी हम कह सकते हैं कि लंबी हो गई है ये साइकिल और काफ़ी डीप हुई है, राइट। नो डाउट लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट तो काफ़ी टाइम तक रहेगा, बट ऐसी बात नहीं है कि ये चेंज नहीं आएगी, इवेंचुअली ये चेंज आएगी। ये ठीक है कि चेंज आने को भी टाइम लगेगा, मतलब इमीडिएटली मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज आएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आएगी। और इस मार्केट में जैसे मैंने बात की है कि बाइंग अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है, मैं तो एक बात जतिन ये कहता हूँ, इस मार्केट की नहीं कोई भी मार्केट है, बाइंग हमेशा आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपकी खुद की सेविंग की डाउन पेमेंट के साथ होनी चाहिए। स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए कि इधर से पैसे पकड़ लिए इधर से पकड़ लिए। और तीसरी चीज है कि कभी भी अपने आप को ज्यादा ओवर लेवरेज ना करो, क्योंकि ज्यादा जो चैलेंज आता है आज की डेट में, जो बिल्डर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं जतिन, वो वही बिल्डर स्ट्रगल कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ओवर स्टेच किया था अपने आप को, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाइन अप कर रखे थे, और जब एक साइकिल टूटती है, एक चीज डिलीवर नहीं होती, तो दूसरी इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट होता है। तो रियल स्टेट इज ऑलवेज ए गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है, शेल्टर है आपका, इसके बिना तो मतलब नो डाउट। जैसे मैं एक बार बात कर रहा था कि हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोग स्पेस पे जाएंगे, चीजें होंगी, मार्स पे जाएंगे, रहेंगे, और मुझे लगता है कि हमें जब तक हम जिंदा हैं तो शायद हम ये चीजें ना देखें, हमें तो यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, यहीं पे हमें शेल्टर की जरूरत है। तो ये चीज कहीं जाती नहीं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। ये ठीक है कि इससे टफ साइकिल, वी विल गो थ्रू दिस साइकिल, इससे बाहर निकल जाएंगे। बाकी ये जरूर है, हमेशा अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक बाय करें और अपनी डाउन पेमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करें। डाउन पेमेंट बारो करके कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू प्रवीण जी। जैसे कि प्रवीण जी ने बताया कि जहाँ भी प्राइसेस कम हो रहे हैं और जो भी बायर्स हैं जो मार्केट में आना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, और हम भी आपके लिए आज बहुत सारी लिस्टिंग्स लेके आए हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टेक्नीशियन से कि वो लिस्टिंग दिखाएं। जतिन, सबसे पहली तो जो है हमारी, इसके बारे में बताओ आप। 47 डेजर्ट सैंड ड्राइव। 47 डेजर्ट सैंड ड्राइव एक टाउन हाउस है, एंड यूनिट टाउन हाउस, सडिंगम वेलिंगटन एरिया ब्रैम्पटन का ब्यूटीफुल टाउन हाउस। बेस्ट रेटेड टॉप स्कूल्स हैं इसके आसपास, और ये हमने एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे लगा हुआ है, ओनली 800,000 पे। तो कोई इस पे हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, सैटरडे को भी संडे को भी। आप इसकी अगर और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 4169108923। अगर आयमन आप हमें दिखा सकें ये हमारी लिस्टिंग्स की पिक्चर्स, आई एम नॉट श्योर अगर आप डेजर्ट सैंड की दिखा सकते हैं, नहीं तो हम दूसरी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं। नहीं, आई मीन ये डेजर्ट सैंड 47 डेजर्ट सैंड ड्राइव इन ब्रैम्पटन। या
आई थिंक दैट्स द वन। जो नेक्स्ट हमारी लिस्टिंग है जतिन, वो है 8 कमाना रोड। 8 कमाना रोड की, हाँ जी, ये जो है जतिन, ये भी टाउन हाउस है और ये टाउन हाउस 4 बेडरूम का, इसका साइज बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट प्लस है इसकी स्क्वायर फुटेज, और इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है। और ये हम कह सकते हैं कि काफी हाई डिमांड एरिया में है, फाइनेंशियल ड्राइव और मिस्सागा रोड के पास। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। काफी लोग हैं जो मिस्सागा में रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मिस्सागा में कोई नई प्रॉपर्टी लें, बट मिस्सागा में इतनी ज्यादा ऑप्शन है नहीं, फ्री होल्ड नई प्रॉपर्टीज की बड़े साइज के, और प्राइस रेंज अगर है भी है तो प्राइस रेंज का काफी फर्क है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर है मिस्सागा और ब्रैम्पटन का। तो जो लोग मिस्सागा में भी रहते हैं उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है 61 चारकोल वे। अगर आप 61 चारकोल वे दिखाएं, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बिल्कुल ब्रैम्पटन और मिस्सागा के बॉर्डर पे है, साउथ ऑफ स्टील्स है। और ये जो है ये 4 बेडरूम का डीटैच घर है और इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है जतिन, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है 61 ये चारकोल वे। और इसके ऊपर भी हम कल को ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है जी 1316 विटनी टेरेस मिल्टन में। और ये जो प्रॉपर्टी है मिल्टन में है, इसकी बेसमेंट लीगली फिनिश्ड है अपने यूज के लिए, बट इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली एक रेंटल अपार्टमेंट के अंदर भी। और ये जो घर है वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है और ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी भी नहीं है। और ये भी प्रॉपर्टी हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जतिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो 25 लैडब्रुक क्रेसेंट। जी 25 लैडब्रुक क्रेसेंट ब्रैम्पटन के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड क्रेडिट वैली के अंदर एक 50 फीट लॉट है, जो हमने अभी के अभी उसका प्राइस हमने $100,000 से डिक्रीज किया है। इसमें 4 बेडरूम्स हैं, बेसमेंट भी फिनिश है, इसमें 2 बेडरूम है, रेंटेबल बेसमेंट है इसकी, बहुत ही लग्जरी फिनिशेस हैं इसके अंदर। और इस पे अभी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, सैटरडे एंड संडे। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 15 साइड रोड के ऊपर हॉल्टन में। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 4 एकड़ से ज्यादा लैंड का पार्सल है इस प्रॉपर्टी में। और जैसे आप देख रहे हैं इसमें काफी अच्छा लिवेबल घर बना हुआ है और इसमें उन्होंने वॉशरूम्स नए रेनोवेट किए हैं, काफी चीजें उन्होंने घर में अभी रिसेंटली की हैं। यहाँ पे आप घर को एक्सटेंड कर सकते हो। इसकी जगह पे अगर आप कोई बड़े साइज का घर बनाना चाहते हो वो बड़े साइज का घर बना सकते हो। लैंड के ऊपर और भी आप कई तरह की ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। जो सबसे अच्छी बात है जतिन, जिस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी बाय की गई थी उससे ये कम से कम आई थिंक $2.5 लाख से ऊपर भी ये नीचे लगाई गई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहते हैं। दे हैव सम अदर बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वो उनको अवेल करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है। अगर आप कोई लैंड के साथ ऑप्शन देखना चाहते हैं, और ब्रैम्पटन मिस्सागा से ज्यादा दूर भी नहीं है, ये सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पे है, हाईवे क्लोज बाय है। तो आप रहते भी सिटी के बिल्कुल नजदीक हो और आपके पास प्रॉपर्टी भी जैसे स्टेट प्रॉपर्टी है, लैंड के साथ आपके साथ ये प्रॉपर्टी है। और जो नेक्स्ट है जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है 6 चैंपियन कोर्ट। ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, ये ट्रिपल कार गराज है इसमें, जैसे आप देख रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी है, इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है और इसमें कंप्लीटली रेनोवेशन की है उन्होंने इस प्रॉपर्टी में। और ये जो है क्रेडिट व्यू और क्वीन के जो एरिया में है प्रॉपर्टी, जो कि हाई डिमांड एरिया है ब्रैम्पटन में, यहाँ पे सारे बड़े घर हैं इनके आसपास। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। और एक हमारे पास असाइनमेंट सेल है एरिन में। और ये जो असाइनमेंट सेल है एरिन में, वो जो प्रॉपर्टी है आई थिंक आई मीन लिस्टिंग्स यही है। आगे हम कुछ असाइनमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो जो असाइनमेंट सेल है एरिन में जितने, ये डिटैच घर है 2600 स्क्वायर फीट का। इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग है अप्रैल के अंदर। और मैं एक अपने व्यूअर्स को बात बताना चाहता हूं, और ये इनकी बाइंग है, बड़े अच्छे प्राइस में बाइंग है इनकी। 2600 स्क्वायर फीट का डीटैच घर, डबल कार गराज का,
और आपको ये प्रॉपर्टी उसी प्राइस रेंज में मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका प्राइस रेंज काफी अच्छा है। इसके बिना हमारे पास ऑटवा में, आज आप बात कर रहे थे, ऑटवा में हमारे पास ऑप्शन आ रही है, और एक हमारे पास फ्लैम्बोरो में, जो कि सिटी से ज्यादा दूर नहीं है बट पड़ता वो हैमिल्टन का पार्ट है, वो हम ये कह सकते हैं ब्रैम्पटन मिसिसागा से तकरीबन 40 मिनट की दूरी पे है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी हम नेक्स्ट वीक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये 8 एकड़ के ऊपर का लॉट है और कस्टम बिल्ट घर है, और ये जो प्रॉपर्टी है 8 एकड़ प्लस का लॉट है, उस नेबरहुड में लोएस्ट प्राइस के ऊपर हम लगा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। 8 एकड़ का लॉट और उसके ऊपर ये कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नेक्स्ट वीक देंगे अगर आप कोई स्टेट प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो। इसके बिना मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे पास काफी एक्सक्लूसिव इन्वेंटोरी है बड़ी प्रॉपर्टीज की। एक हमारे पास 60+ एकड़ की जो लैंड है उसके अंदर घर बना हुआ है, वो भी आ रही है। तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे जो कह लो कि लैंड के साथ है। अगर आप भी जैसे अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो जो कि स्टेट प्रॉपर्टी है, जो साइज बड़ा है, जो लैंड के साथ है, क्योंकि हमारा काफी एक्सक्लूसिव डेटाबेस है इस रेंज की लोग बायर्स का, और इस तरह की प्रॉपर्टीज के लिए आप हमारे साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि इतने अच्छे प्राइसेस, इतने अच्छे डिस्काउंट्स जो हमारे पास लिस्टिंग्स हैं, इनके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 4169108923, उस पे कॉल करें। और प्रवीण जी, जाते जाते टिप ऑफ द वीक हमारे बायर्स और दर्शक के लिए या सेलर्स के लिए कुछ आप टिप देना चाहें जाते जाते? मैं जाते जाते यही बात कहना चाहूंगा कि एक तो ये बात है कि जो लोग बाय करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट में उनको बाय करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ये मार्केट खत्म हो जाएगी। नो डाउट थोड़ा बहुत ऊपर चीजें तो होती रहेंगी, इस चीज को आप कभी भी गारंटी नहीं कर सकते। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप प्रॉपर्टी बाय जरूर करें। सेकंड बात ये है, इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा मौका है ये, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफी एडजस्ट हुए हैं। बट एट द सेम टाइम एक बात फिर जरूर कहूंगा, इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी डाउन पेमेंट के साथ, ना कि बारो करके। ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आप ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रहे हैं तो ज्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेच भी ना करें। कोई ऐसी बात नहीं है, ना मार्केट ने कहीं जाना ना आपने कहीं जाना है। अगर आपको ये लगता है चाहे 6 महीने ठहर के भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और एक चीज और है, आज की डेट में जतिन काफी लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं जिनको काफी बड़ा चैलेंज आ रहा है अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए, कि पेमेंट्स बहुत बढ़ चुकी हैं, वो प्राइवेट फाइनेंसिंग, सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज, उन चक्करों में उलझे हुए हैं। एक बार किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के अपनी इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। अगर आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है उससे निकलने के लिए, तो एवेलुएट कीजिए अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे डाउनसाइज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उसकी कोई राइट स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो एंड ऑफ द डे एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसकी भी सारी इक्विटी, इंटरेस्ट और ये मार्केट में फीसेज में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरह का प्रेशर महसूस कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रेशर, डेट आपका बढ़ रहा है, तो किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के बात जरूर करें, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। अगर प्रॉपर्टी को सेल भी करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको डाउनसाइज कर ले, थोड़ी छोटी प्रॉपर्टी ले लें, बट अपनी इक्विटी को बिल्कुल इंटरेस्ट और फीसेज में बिल्कुल खत्म ना करें। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आप इतनी सारा विजडम शेयर करने के लिए हमारे बायर्स और सेलर्स और सारे हमारे दर्शकों के साथ। मैं हमारे गेस्ट का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, जयगन जगजीत जी, शो पे आने के लिए, और आप सबका भी हमारा शो देखने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, सेम टाइम सेम प्लेस, लाइव विद टीम अरोड़ा। थैंक यू सो मच।